बौद्धकालीन ऐतिहासिक और प्राचीन धर्मस्थली बावन मोर्चा कोटवा हेतिमपुर देवरिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंदिर के विकास और सुंदरीकरण के लिए शुक्रवार को 2 करोड़ 34 लाख की परियोजना शिलान्यास किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन धरोहर का विकास सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार काशी मथुरा से लेकर बावन मोर्चा कटवा तक की ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रही है। यह भगवान विष्णु के दशम अवतार का अवशेष है और हमारी सरकार सिर्फ तीर्थ स्थलों का विकास नहीं कर रही बल्कि राम राज्य की स्थापना भी कर रही है। हेतिमपुर एक औद्योगिक नगरी थी, लेकिन पहले सरकारों ने इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया और हमने हेतिमपुर प्राचीन शिव मंदिर, छोटा गड़क, नंदी के घाट का सौंदर्यीकरण करवा दिया है और आज बावन मोर्चे के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्यटन विकास के लिए 97 लाख की स्वीकृत लागत निर्धारित की गई है और कार्यक्रम का संचालन विजय श्रीवास्तव, आभार व्यक्त नगर पंचायत हेतिमपुर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने किया। पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन, प्रमुख संजय तिवारी, चेयरमैन पत्थरदेवा क्रांति सिंह, ईओ महेंद्र पांडे और तो वार्ड है और पान मोर्चा उसके भीतर प्राचीन काली माता मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर और भगवान शिव का जो स्थान है उसके विकास और स्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नगर विकास विभाग के द्वारा बंधन योजना के माध्यम से 1 करोड़ 37 लाख रुपए तथा पर्यटन विभाग की ओर से इस दुर्गा स्थल के विकास के लिए 97,20,000 रुपए, ये 2 योजना यहाँ की और हेतिमपुर में नौजवानों को ई लाइब्रेरी के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिल सके इस नगर पंचायत के लोगों को, तो वहाँ पर 37,05,000 रुपये की योजना और आकांक्षी जनपद नगर पंचायत हेतिमपुर के भीतर वार्ड नंबर 6 में पार्क और जिम के निर्माण के लिए 44,97,000 रुपये, ये लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर के धनराशि की 3 योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाया है, जिससे नगर पंचायत के माध्यम से तेज़ी से विकास हो रहा है। ये कोटवा बावन मोर्चा का जो दुर्गा मंदिर, काली मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है, यह बहुत प्राचीन स्थल है और इसी के बगल में बुद्ध काल के भग्नावशेष भी हैं, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने आरक्षित करके रखा हुआ है। तो यह जगह के विकास होने से यहाँ पर एक तो धार्मिक पर्यटन भी साथ साथ में बढ़ेगा, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधाएं यहाँ पर खड़ी की जा रही हैं, लाइट का प्रबंध किया जा रहा है, इसके पूरे क्षेत्र को इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, हाई मास्क लगा करके रोशनी के प्रबंध किए जाएंगे, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनेंगे, साथ साथ में कथा मंडप होगा। तो उसके माध्यम से जो यहाँ पर आयोजन होते हैं, खासतौर पर नवरात्रि के दोनों नवरात्रि के अवसर पर जो मेले लगते हैं या रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है, तो वह उसके लिए यहाँ के पर्यटकों और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को आने में सुविधा होगी और उनकी देखरेख की अच्छी बात है। मंत्री जी, सर संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया है, उसको लेकर विपक्षियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों के विरुद्ध, इस पर सब क्या कहेंगे? वो विपक्ष के लोग किसी भी अच्छे चीज़ का समर्थन नहीं करते, इसी बात की कोशिश करते हैं कि देश के भीतर कैसे जो नाजायज़ कब्जा करने वाले लोग हैं, जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कब्जा कैसे उनको संरक्षण दिया जाए, यही काम समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करते रहे और उन लोगों ने ही देश के भीतर आतंकवाद के आने का रास्ता खोला। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद को भी प्रोत्साहित किया और देश के भीतर अराजकता को पैदा करने की कोशिश किया। और उत्तर प्रदेश के भीतर इन लोगों ने जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये बावन मोर्चा के भी ज़मीन को कहा जाता था कि हमारी है। यहीं पर जो है वो पौराहारी बाबा का जो आश्रम है उसको भी बताया जाता था कि ये ज़मीन हमारी है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के राज्य में ऐसा ही सब किया जाता रहा है और इस नाते उन लोगों को तकलीफ है कि अब उसे कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। जो जिन लोगों ने उस भूमि का यदि उन्होंने उनको वक्फ को सौंपा है, जिनके पास रिकॉर्ड है, वो वक्फ की ज़मीन रहेगी और जिन लोगों ने नाजायज़ किसी भी ज़मीन को बता दिया, पहले की व्यवस्था ये थी कि हम कोटवा बावन मोर्चा मंदिर को भी कह दें कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो खाली कह देने से वक्फ हो जाएगी।
वो व्यवस्था को ख़त्म करके उसको अधिकृत रूप से उसको रिकॉर्ड के साथ अभिलेखों के साथ जोड़ा जा रहा है। नाजायज़ जिन लोगों ने कब्जा किया है उनको उनसे वो कब्जे से उनसे मुक्त किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यों के लिए उसके प्रयोग होंगे। इस नाते उनको तकलीफ सर हेतिमपुर में रोजगार कितना मिलेगा? अब ये इसको आगे ध्यान की में- बात करिए कदम।